लेडी डैफोडिलिया। एक समय की बात है, एक बहुत ही सुंदर राज्य में एक नन्ही लड़की रहती थी जिसका नाम था डैफोडिलिया। वो बहुत खुशमिजाज थी, सुंदर थी और सबसे महत्वपूर्ण कि वो बहुत लंबी थी। हालांकि वो सिर्फ 14 साल की थी, वो अभी से अपनी माँ जितनी लंबी थी। इस बात ने उसे घमंडी बना दिया था और वो अपनी ऊंचाई की बड़ाई अपने सबसे अच्छे मित्र राजकुमार ब्रिलियंट से करती। राजकुमार ब्रिलियंट, राजकुमार ब्रिलियंट। चीखना बंद करो, मैं यहीं पर हूँ। ओह, मैंने तुम्हें देखा ही नहीं, तुम दिख नहीं रहे थे। तुम इतनी भी ज्यादा बढ़िया नहीं हो, सिर्फ इसलिए कि तुम बहुत लंबी हो। मैं तुमसे कहीं ज्यादा होशियार हूँ, जितना तुम कभी नहीं हो सकती। और निश्चय ही वो था। राजकुमार ब्रिलियंट अपना ज्यादातर समय किताबें पढ़ने में बिताता और कुदरत और सभी तर्कशुदा चीजों के बारे में अध्ययन करता। पर ऐसी बातें लेडी डैफोडिलिया को बोर कर देती, क्योंकि वो बस उबासियां लेती रहती, जिससे वो बहुत क्रोधित हो जाता। किताबें और किताबें। वो कहते हैं बुद्धिमत्ता आपको उससे कहीं आगे देखने में मदद करती है जो ठीक तुम्हारे सामने है, पर तुम इतने छोटे हो कि तुम सिर्फ चींटी के ऊपर से ही देख सकते हो। उसकी माँ काउंटेस उसकी तरफ गुस्से से मुड़ी। डैफोडिलिया, ये कोई तरीका नहीं है किसी राजकुमार से या किसी से भी बात करने का। तो क्या हुआ अगर तुम लंबी हो? एक जिराफ भी तुमसे ज्यादा होशियार है। ब्रिलियंट, तुम एक महिला से इस तरह बात नहीं कर सकते। राजकुमार ब्रिलियंट मुंह चिढ़ाने लगा। वो और लेडी डैफोडिलिया हमेशा एक दूसरे को चिढ़ाते थे, पर आज हालात उसके पक्ष में थे। ठीक है, जानती हो, मैं चला जाऊंगा और वापस नहीं आऊंगा जब तक कि मैं तुमसे लंबा होने का उपाय ना ढूंढ लूं, समझी? लेडी डैफोडिलिया हंसने लगी, पर जब उसने देखा कि उसका दोस्त गंभीर है, वो रुक गई। ओह डियर, मैं बस मजाक कर रही थी, कृपया मत जाओ। पर राजकुमार ने उसे गुस्से से घूरा और चला गया। उसने उसे रोकने की कोशिश की, पर वो नहीं रुका। रानी और काउंटेस ने उसका रोना सुना और वो जल्दी ही उसके पास गई। स्वीटहार्ट, आखिर बात क्या है? राजकुमार ब्रिलियंट ने कहा वो वापस नहीं आएगा जब तक कि मुझसे लंबा नहीं हो जाता। चिंता मत करो बच्ची, वो निश्चय ही वापस आ जाएगा। उसने बस ये तुम्हें चिढ़ाने के लिए कहा होगा। पर लेडी डैफोडिलिया ये जानती थी कि राजकुमार ब्रिलियंट ने जो कहा था उस पर वो कायम रहेगा और कोई भी उसका इरादा नहीं बदल सकता। और जब शाम हुई और नन्हा राजकुमार वापस नहीं आया, राजा ने आदमी भेजे चारों ओर उसे ढूंढने के लिए। उन्होंने कई हफ्तों और महीनों तक उसे ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिला। राज्य अब बिना वारिस के रह गया और लेडी डैफोडिलिया बिना अपने अच्छे दोस्त के। मैं ही इसकी वजह हूँ। मुझे उसे इतना नहीं चिढ़ाना चाहिए था। उसके बिना मैं क्या करूँ? वो अपने कमरे में ही बैठी रहती और उसने पढ़ने और सीखने की कोशिश की जितना वो कर सकती थी, ताकि वो उसकी तरह बन सके। पर चाहे वो कितना भी प्रयास करती, वो बस अंत में सब कुछ उलझा देती और हमेशा बहुत असमंजस में पड़ जाती। एक दिन वो बहुत ही निराश होकर उदास मन से बाग में चली गई। लगता है ये फूल मर रहा है। मैं बस अभी ही उस पर काम करने वाला था। मेरे हाथों में थोड़ा सा जादू और वो ठीक हो जाएगा। कौन सा जादू? मुझे वो जादू अभी दिखाओ। ओह, आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जल्दी ही लेडी डैफोडिलिया उसके काम के तरीकों के प्रति उत्सुक हो गई और इसी प्रक्रिया में वो मदद भी करने लगी। बहुत बढ़िया राजकुमारी जी, शायद तुम्हारे हाथों में जादू है, जानती हैं आप? वो नहीं समझ पाई कि बाली का क्या मतलब था, पर गुजरते वक्त के साथ उसने जल्दी ही सीख लिया कि सुंदर पौधे और फूल कैसे उगाए जाते हैं। हर चीज इतनी सुंदर लगती है।
क्या अब आप जादू में विश्वास करती हैं? उसने अपनी पूरी उदासी ली और उसे जल्दी ही प्रेम में बदल दिया, फूलों के रूप में। इस बीच राजकुमार ब्रिलियंट बहुत दूर तक चलता गया। अब वो थक गया, प्यासा था और भूखा था, और वो एक अजीब से जंगल में पहुंच गया जहां पहले कभी कोई नहीं गया था। ओह, ये क्या? मकड़ी का जाल? ये तो कितने सारे हैं। और हो भी क्यों ना, आखिर ये जंगल मेरा जो है, मेरा। आखिर तुम हो कौन? मैं हूँ मिस्टर लॉन्ग लेग्स। वैसे तुम्हारी तरह गंदा नन्हा राजकुमार यहाँ पर क्यों आया है, बोलो? नन्हे राजकुमार ब्रिलियंट ने अपने बारे में मिस्टर लॉन्ग लेग्स को सब कुछ बता दिया। और मैं वापस नहीं जाऊंगा जब तक कि मैं कोई उपाय नहीं ढूंढ लेता जिससे मैं उस मूर्ख राजकुमारी से लंबा नहीं हो जाऊं। तो ये बात है, ये तो काफी दिलचस्प लग रहा है। वैसे मैं तुम्हारी मदद करने का तरीका जानता हूँ, पर इसमें थोड़ा समय लगेगा। हो सकता है कि साल भी लग जाए। कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लूंगा क्योंकि लेडी डैफोडिलिया से लंबा होने की मुझे जरूरत है। तो ठीक है, वो झाड़ी देखो, वहाँ थोड़े इंद्रधनुष के रंग वाला मकड़ी का जाल है। तुम्हें बस यही करना होगा कि उस झाड़ी में कूद जाओ। बस यही करना होगा? हाँ, उसमें कूदो और मेरे आने का इंतजार करो। राजकुमार ब्रिलियंट बहुत असमंजस में पड़ गया, पर वो लंबा होने की इतनी जल्दी में था कि वो तुरंत ही उस मकड़ी के जाल वाली झाड़ी में कूद गया। ओह, ये तो बहुत अजीब था। मैं हूँ कहाँ पर? राजकुमार ब्रिलियंट एक बहुत ही खास और जादुई जगह पर पहुंच गया था। ये वो जगह थी जहां सपने खेलते और एक साथ रहते। ये तो बहुत ही सुंदर जगह है। हेलो, सपनों की दुनिया में स्वागत है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है, मुझे नहीं पता। राजकुमार ब्रिलियंट अपना ही नाम भूल गया था। आप देखें, ये जगह सिर्फ सपने देखने और खेलने की थी, और नन्हा राजकुमार केवल पढ़ना जानता था। उसने कभी कोई खेल नहीं खेले और वो उन्हें मूर्खता समझता था। वो जल्दी ही वो सब बातें भूलने लगा जो उसने सीखी थी, और केवल सपनों के विचार उसके दिमाग में भर गए। वो खेलता रहा सभी सपनों की आत्माओं के साथ, यहाँ तक कि वो लेडी डैफोडिलिया के बारे में भी भूल गया। एक दिन मिस्टर लॉन्ग लेग्स राजकुमार को ढूंढता हुआ आया। उसने जल्दी ही उसे खेलता हुआ पाया। वो मुस्कुराया क्योंकि इससे वो खुश हो गया। तो तुम वही नन्हे राजकुमार हो जिसे मैंने बहुत अरसे पहले देखा था। लगता है अब तुम नन्हे नहीं रहे। हाँ, तुम ये क्या बात कर रहे हो? मैंने तो बस तुम्हें 2 दिन पहले ही देखा था। क्या सचमुच तुम यही सोचते हो? मेरे प्यारे बच्चे, तुम तो यहाँ पर 5 साल से रह रहे हो। समय आ गया है कि तुम घर जाओ। मैं 5 साल से यहाँ हूँ। और मेरे ख्याल से समय हो गया है कि तुम इस जगह से निकल जाओ। और कुछ ही सेकंड में राजकुमार ने पाया कि वो गिर रहा है। वो एक ऐसे लॉन में गिरा जो इतना नर्म और हरा भरा था, एक बाग जो आश्चर्यजनक रूप से सुंदर था। अब मुझे याद आ गया, मैंने ये राज्य छोड़ दिया था लेडी डैफोडिलिया से लंबा होने के लिए, पर क्या मैं वाकई लंबा हुआ हूँ या नहीं? तभी एक नवयुवती उस तरफ आई। वो अत्यधिक सुंदर थी और उसकी चाल बहुत ही नजाकत भरी थी। ओह, राजकुमार ब्रिलियंट! लेडी डैफोडिलिया? उन्होंने एक दूसरे को गर्मजोशी से गले लगाया और उनकी चीखें सुनकर रानी और काउंटेस बाहर दौड़ी आईं।
वो राजकुमार ब्रिलियंट को देखकर खुशी से भर गईं। ओह मेरे बेटे, तुम घर आ गए और कितने बड़े हो गए हो। इतने समय तक तुम कहाँ रहे? हम ढूंढते रहे, हम तुम्हें कभी ढूंढ ही नहीं पाए। राजकुमार ब्रिलियंट ने उन्हें अपनी रोमांचक यात्रा के बारे में सब बताया। उन सब ने ध्यान से सुना जिस तरह से वो बात कर रहा था और व्यवहार कर रहा था। कितनी अजीब सी कहानी है। खैर ये जो कुछ भी है, हम खुश है कि तुम घर आ गए। पर मेरे बेटे, तुम पहले से और ज्यादा प्यारे लगने लगे हो, और ज्यादा, जैसे कि हंसमुख, मकड़ियों का मतलब ही है कि एक दूसरे की टांगे खींचना। आपके ख्याल से उनकी टांगे इतनी लंबी कैसे हैं? क्या मेरे बेटे ने अभी अभी कोई चुटकुला सुनाया? विश्वास नहीं होता है ना? वैसे ये बाग किसका है? बहुत ही शानदार और सुंदर है ये मेरा है। मैंने ये सब उगाया है। तुम्हारे जाने के बाद मैं इतना उदास हो गई थी और मैंने बहुत मेहनत की सीखने की और तुम्हारी तरह बनने की। मैं हर दिन नई नई चीजें करती हूँ, पर कभी कुछ भी मेरे दिमाग में नहीं रहता। मुझे क्षमा करना। नहीं, मुझे क्षमा करना कि मैंने इतने साल तुम्हें अकेले छोड़ दिया। मुझे बड़े होने की बहुत जल्दी थी, लेकिन मैंने पता लगाया है कि बढ़ने में समय लगता है और बढ़ने के और भी अलग अलग तरीके हैं। राजकुमार ब्रिलियंट ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराया। तुम भी अपने ही तरीके से होशियार और शानदार हो। चाहे मैं कितना भी होशियार क्यों ना हो जाऊं, मैं कभी भी ऐसा आलीशान बाग नहीं उगा सकता। और मैं फिर दोबारा अपनी हंसमुख और खुशमिजाज लेडी डैफोडिलिया को छोड़कर नहीं जाऊंगा। आप देखें कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई लंबा है और होशियार है। कई किस्म के हुनर हर व्यक्ति में पाए जा सकते हैं। इस बीच लेडी डैफोडिलिया ने सीख लिया था दयालु होना और उसने अपने हुनर खोज निकाले। राजकुमार ब्रिलियंट ने ये सीखा कि अध्ययन ही सब कुछ नहीं होता। जिंदगी में थोड़ा सा मजाक भी जरूरी है ताकि तुम सर्वोत्तम तरीके से बढ़ सको।